हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद उत्सव कुमार। आज हम हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। संविधान के अनुसार 351 में किस विषय का वर्णन है? पहला ऑप्शन है संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि हिंदी विकास के लिए निर्देश। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रज भाषा है, बताइए ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मगधी किस उपभाषा की बोली है? बताइए आप लोग, मगधी किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहारी। हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहारी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी से, अर्धमगधी से, सौरसेनी से या प्रांचल से। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा सौरसेनी, जो कि दूसरे ऑप्शन में है सौरसेनी। यही हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। कब की गई थी आपको बताना है। 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में या 1956 ईस्वी में। तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1956 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? बताइए भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, जो तेलंगाना से अलग हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? बताइए वह कौन सी तारीख है जिस तारीख को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन इस प्रकार हैं। 15 अगस्त 1947 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी, 14 सितंबर 1950 ईस्वी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 सितंबर 1949, जो हमारे तीसरे ऑप्शन में है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। बताइए कौन थे? बी.जी. खेर, सुनीता कुमार चटर्जी, जी.बी. पंत, पी. सुब्रमण्यम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कि हमारा पहला ऑप्शन सही है, बी.जी. खैर। पहला ही ऑप्शन सही है, बी.जी. खैर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। बताइए कितनी भाषाएं हैं?
8वीं अनुसूची में 14, 15, 18 या 22। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा, जो कि इस प्रकार है 22। 8वीं अनुसूची में भाषा है और कितनी भाषा हैं? 22। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी की आदि जननी है। तो बताइए आप लोग, हिंदी की आदि जननी किस भाषा को कहते हैं? संस्कृत को, पाली को या प्राकृत को, अपभ्रंश को? बताइए आप लोग, इसमें से कौन सी भाषा हिंदी की आदि जननी है? तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, संस्कृत को हम हिंदी की आदि जननी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल बताइए। बताइए कहाँ से आयोजन हुआ था 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का? पहला ऑप्शन है नागपुर, दूसरा ऑप्शन है लंदन, न्यूयॉर्क या अमेरिका। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय आर्य समाज आर्य भाषा के वैकासिक काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? बताइए कितने भागों में बांटा जा सकता है? 5, 3, 10 या 2? तो आपको बताना है कि कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन जो सही हो जाएगा, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानकीकरण के 3 सोपान कौन कौन से हैं? बताइए इसमें 3 सोपान कौन हैं? बोली, भाषा, मानक भाषा, दूसरा ऑप्शन है लिपि, बोली, उच्चारण, तीसरा ऑप्शन है बोली, भाषा, लिपि, चौथा ऑप्शन है लिपि, उच्चारण। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बोली, भाषा, मानक भाषा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। विभाषा किसे कहते हैं? ऑप्शन इस प्रकार है, खड़ी बोली हिंदी को, दूसरा ऑप्शन है हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, इनमें से सभी। तो इसमें दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। सॉरी दोस्तों, इसमें हमारा सही हो जाएगा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां। हाँ सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कन्नड़ किस परिवार की भाषा है? बताइए कन्नड़ किस परिवार की भाषा है? आग्नेय, एकाक्षर, आर्य या द्रविड़? तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रविड़। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दर्द भाषा क्षेत्र की भाषा है। बताइए दर्दिस्तान, कश्मीरी, पैसाची, प्राची। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, दर्दिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मराठी किससे संबंधित है? दक्षिणायल, प्राच्य, प्रतीच्य, इनमें से कोई नहीं। इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिणायल, जो पहले ऑप्शन में है। चलिए गुजराती किससे विकसित है? अर्धमागधी से, पैसाची से, सरसैनी से, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सरसैनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदुस्तानी बोली का नाम किसने दिया था? आपको बताना है, भारतीय, अंग्रेज, मुसलमान या ईसाई? बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी बोली का नाम दिया था, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अंग्रेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पंजाबी मूलतः किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, फ्रेंच, स्पेनिश? तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब आयोजित किया गया था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब आयोजित किया गया था? 10 और 12 जनवरी 1975 ईस्वी में,
10 और 15 जनवरी 1975 ईस्वी में, 10 और 14 जनवरी 1975 ईस्वी में, 10 और 18 जनवरी 1975 ईस्वी में। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 10 और 14 जनवरी 1975 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि देवनागरी लिपि में प्राय साम्य रखती है? बताइए कौन सा है इसमें, मराठी, मलयालम, गुजराती या कन्नड़? तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा गुजराती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उड़ीसा किस राज्य की भाषा है? उड़ीसा, सिक्किम, नागालैंड, असम? तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पाली साहित्य का प्रमुखतः किससे है? बताइए पाली साहित्य का प्रमुखतः किससे है? तो बताइए आप लोग पाली साहित्य का संबंध प्रमुखतः किससे है? वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि है गौतम बुद्ध। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर।